जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। पतिदेव के निधन के बाद रुक्मणी बाई जब ससुराल से सदा के लिए विदा लेकर अपने पिता श्री शुक्ल जी के घर सदैव रहने के लिए आ गई थी, तब उनके जीवन की अंधेरी रात को पूर्णिमा की चांदनी रात के रूप में बदल देने की भावना से नर्मदा बाई ने चाहा था कि रुक्मणी बाई मेरे साथ स्वर्गाश्रम चले। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था और पिता शुक्ल जी से अनुरोध भी किया था कि मेरे साथ बाई को गीता भवन भेज दीजिए। उस समय भी शुक्ल जी ने गीता भवन जाने की आज्ञा नहीं दी। भगवत कृपा से धीरे धीरे परिस्थिति के स्वरूप में परिवर्तन आया। पूज्य श्री सेठ जी जब भागलपुर गए थे, तब उन्होंने आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए शुक्ल जी से बाई को मांग लिया था। श्री सेठ जी के प्रति शुक्ल जी की प्रगाढ़ श्रद्धा थी, अतः उन्होंने अपनी सुपुत्री बाई को सदा के लिए दे भी दिया। देते ही शुक्ल जी के अनुशासन का रूप बदल गया। वह अनुशासन अब आदेशात्मक नहीं रहा, अपितु आदेश का स्थान परामर्श ने ले लिया। परामर्श के रूप में यह परिवर्तन आवश्यक था जिससे संत दर्शन लालसा की परिपूर्ति हो सके। अनुशासन के स्वरूप में परिवर्तन आ जाने से गीता भवन जाने में कोई बाधा नहीं रही। गीता भवन की यात्रा करने में जो बाधा थी, उसको परिस्थितियों के क्रमिक विकास ने, अथवा इस तथ्य को और भी अधिक सही रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि उस समर्थ दैवी तंत्र के संचालन सूत्र ने पूर्णतः दूर कर दिया। नर्मदा बाई चैत्र मास से आषाढ़ मास तक स्वर्ग आश्रम के गीता भवन में रहा करती थी। सन 1958 के चैत्र मास में बाई श्री महिला संघ में आई थी और अगले वर्ष सन 1959 के चैत्र मास में भाभी जी से आज्ञा लेकर बाई भी उनके साथ गीता भवन गई। गीता भवन में श्री सेठ जी का दर्शन करके बाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री सेठ जी से तो बाई पहले मिल ही चुकी थी। श्री भाई जी जब गोरखपुर से गीता भवन आए, तब बाई को अपने साथ लेकर नर्मदा बाई उनके पास गई। बाई तो श्री भाई जी को देखते ही अवाक रह गई। भागलपुर में मंत्र की दीक्षा मिलने वाला प्रसंग आंखों के सामने तैरने लगा। श्री नारायण हरि जी जिस दिन दीक्षा देने वाले थे, उससे पहली वाली रात्रि में श्वेत वस्त्रधारी एक संत ने स्वप्न में आकर मंत्र दान दिया था। बाई की प्रबल चाह थी कि कभी इन मंत्र प्रदाता संत का पावन दर्शन मुझे मिले। जीवन के विविध कार्यों को करते हुए बाई की दोनों आंखें मंत्र दीक्षा देने वाले उन संत को सदा खोजती रहती थीं। बाई का वह चिर प्रतीक्षित क्षण आज और अब आया। बाई के आश्चर्य और इसी के साथ आनंद की सीमा नहीं थी। बाई मन ही मन उन्हें बार बार प्रणाम कर रही थी। श्री भाई जी ने नर्मदा बाई को और बाई को अपने समीप बैठाया। लगभग 1-1.5 घंटे तक बहुत प्यार पूर्वक बातचीत होती रही। नर्मदा बाई के द्वारा उकसाए जाने पर स्वयं बाई ने श्री भाई जी को अपने जीवन की प्रमुख घटनाएं सुनाई। मंत्र प्रदाता ही जब रुचि पूर्वक जीवन की बातें सुन रहे हैं, तब कैसा छिपाव या दुराव। बाई ने विभिन्न मंजरी भाव वाली अपनी भावावेश दशाओं की भी कुछ बातें संक्षेप में बतला दी। उन प्रसंगों और भाव दशाओं को सुन करके श्री भाई जी को ऐसा लग रहा था कि बाई का जीवन भगवत कृपा और भगवत प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। सिद्ध संतों को भी ऐसे सरस प्रसंगों को सुनने का चाव बना रहता है। श्री भाई जी का बाई के प्रति बड़ा स्नेह उमड़ रहा था। उसी उमड़ते प्यार में श्री भाई जी ने बाई से कहा, चल तुमको बाबा से मिलाता हूँ। बाई को लेकर श्री भाई जी बाबा के पास आए और बाबा को बाई का परिचय देते हुए कहने लगे, बाबा यह वही बिहार वाली बाई है। श्री भाई जी के इस कथन का तात्पर्य क्या था और बाबा ने क्या अर्थ लिया, इसे तो वे दोनों संत ही जाने। परंतु इस प्रथम मिलन में ऐसा नहीं लग रहा था कि सर्वथा अपरिचित का परिचय दिया
और लिया जा रहा हो। दोनों पक्षों में पूर्व परिचय अपने अपने ढंग से उभर रहा था। यह वही बिहार वाली बाई है। इस वाक्य का सीधा साधा अर्थ यह है कि यह बाई भागलपुर की रहने वाली है और भागलपुर बिहार प्रदेश में है, अतः यह बाई बिहार प्रदेश की है। इस साधारण अर्थ के अतिरिक्त इसी वाक्य से एक अर्थ यह भी ध्वनित होता है कि बिहारिणी बिहारी प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के नित्य विहार में सहयोग देते हुए उनके आगे पीछे विहार करने वाली वह परम स्नेहस्पदा अनुचरी ही यह बाई है। संतों की सर्वज्ञ दृष्टि को भूत भविष्य अज्ञात नहीं रहता। इन संतों के एक शब्द कभी कभी एक साथ अनेक अर्थों की ओर संकेत कर दिया करते हैं, जिस तक साधारण जन की पहुंच नहीं हो पाती। खग जाने खग ही की भाषा। बाई का परिचय देते हुए यह बिहार वाली बाई है। केवल इतना भी कह देने से काम चल सकता था, परंतु श्री भाई जी ने बीच में वही शब्द का प्रयोग किया और इस वही शब्द का प्रयोग एक विशेष महत्व रखता है। विशेष महत्व यही है कि उस मर्म भरे रहस्य की ओर धीरे से इशारा कर देना श्री भाई जी को अभीष्ट था और उन्होंने वह कर भी दिया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सुविज्ञ संत जन शब्दों के प्रयोग में बड़े ही कुशल होते हैं। वे मर्म भरे रहस्यात्मक तथ्य को ढके हुए ढंग से सांकेतिक शैली में इस चतुराई के साथ कह देते हैं कि जिसे वह गंभीर तथ्य समझाना है वह सहज रूप से हृदयंगम कर ले, भले वह रहस्यात्मक तथ्य अन्यों के लिए रहस्य ही रह जाए। जो हो, श्री भाई जी और श्री बाबा के बीच साधारण सा दिखलाई देने वाला जो संलाप हुआ उसका मर्म वे दोनों संत जाने, परंतु बाई को तो आज पदे पदे क्षणे क्षणे विस्मय हो रहा था। जिन्होंने स्वप्न में आकर मंत्र प्रदान किया था उनका दर्शन अभी कुछ क्षण पहले मिला, और जिन्होंने चिता आरोहण करने से निषेध किया था उन सन्यासी संत का दर्शन भी आज ही कुछ क्षणों के अंतर से अभी मिल गया। सन्यासी वेश में ही श्री राधा बाबा थे जिन्होंने उस समय प्रकट होकर चितारोहण निषेध का निर्देश दिया था। बाई के मन की स्थिति अद्भुत से अद्भुत थी। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। उनके आनंद को परमानंद कहें या महानंद कहें या अद्भुतानंद कहें, कुछ कह पाना कठिन हो रहा है। श्री भाई जी बाई को साथ लेकर जब श्री बाबा के पास आए तब यह वही बिहार वाली बाई है कहकर बाई का परिचय दिया था, और बाई को देखते ही श्री राधा बाबा भी उमड़ पड़े। बाई को पास बैठा लिया और साथ बैठे श्री भाई जी भी। श्री भाई जी ने बाई के संबंध में जितना सुना था उतना उन्होंने सुनाना आरंभ किया ही था कि फिर श्री भाई जी बोल उठे, बाई तू ही सुना। श्री भाई जी का आदेश सिर माथे था। अब बाई ने सुनाना आरंभ किया। हाँ, बीच बीच में श्री भाई जी वर्णन का स्पष्टीकरण करने के लिए कभी कभी कुछ कुछ बोलकर सहारा लगा दिया करते थे। यह सारा वर्णन श्री बाबा ने सुना। बाई के जीवन की घटना को सुनकर श्री बाबा के नेत्र छलक आए। सजल नेत्रों से श्री बाबा ने श्री भाई जी से कहा, यह तो मेरी सहोदरा छोटी बहन है, मैं इसका सिर सहलाऊंगा। चतुर्थ आश्रमी सन्यासी होने के कारण श्री बाबा का यह कठोर नियम था कि स्त्री और रुपये को स्पर्श नहीं करना है। यदि भूल से भी स्पर्श हो जाए तो 24 घंटों का उपवास करना पड़ता था। श्री भाई जी ने श्री बाबा को उनके यति धर्म की कठोरता की स्मृति दिलाते हुए कहा, यह स्त्री शरीर में है, आप इसका स्पर्श कैसे कर सकेंगे। दिव्य भाव से भावित हुए श्री बाबा अपनी सहोदरा बहन के सिर को सहलाने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो रहे थे। उन्होंने श्री भाई जी के कथन की और यति धर्म के नियम की रक्षा करने के लिए एक मध्यम वर्ग सोच लिया। उन्होंने श्री भाई जी के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया और श्री भाई जी के कर पल्लव से बाई के शीश को भीगे मन और भीगी आंखों से कुछ क्षणों तक सहलाते रहे।
निमित्त चाहे श्री बाबा ही बने, परंतु यह बानक तो बन ही गया। उन मंत्र प्रदाता संत का वरद हस्त बाई के शीश पर था। श्री भाई जी का कर पल्लव बाई के शीश पर तो था ही, प्राकारांतर से श्री बाबा का कर पल्लव भी बाई के शीश पर था। प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई यह दे रहा था कि बाई के शीश पर केवल एक का ही कर पल्लव था, परंतु आभ्यंतरिक स्तर पर परोक्ष तथ्य यह है कि एक ही क्रिया में दोनों संतों के कर पल्लव बाई के शीश पर थे। बाई के उत्फुल्ल मन में अमित उल्लास लहरा रहा था। उल्लसित भावों की लहरियों पर कभी कभी लहराती हुई और कभी उनमें डूबती हुई बाई के मन की स्थिति अवर्णनीय थी। घटनाओं के विकास ने एक लोकोत्तर भव्यता का आलोकपूर्ण लोक सृष्ट कर दिया। श्री सेठ जी से प्रथम मिलन में ही बाई को आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए मांग लिया। श्री भाई जी ने प्रथम मिलन में ही सांकेतिक शैली का आश्रय लेकर बाई के जीवन के एक निकुंजात्मक रहस्य की ओर इशारा कर दिया, और श्री बाबा ने प्रथम मिलन में ही प्राकारांतर से अपने वरद हस्त सहोदरा बाई के शीश पर रख दिया। ये प्रसंग स्वतः प्रमाणित करते हैं कि बाई के रूप में निकुंज धाम की उस परम स्नेहस्पदा अनुचरी का ही अवतरण हुआ था। उसी दिन बाई पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी से भी मिली और उनके भाव भरे उद्गारों ने इस तथ्य पर एक गहरी छाप लगा दी। वृंदावन के मानव सेवा संघ के संस्थापक पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की नेत्र ज्योति नहीं थी। नेत्र ज्योति के अभाव में पठन पाठन होते ही कैसे, परंतु उन प्रज्ञा चक्षु स्वामी जी महाराज की स्थिति इतनी उच्च थी कि आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए अच्छे अच्छे बैरिस्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, ऑफिसर उनके शिष्य थे। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे प्रतिवर्ष उनके सत्संग का लाभ उठाया करते थे। स्वामी जी महाराज को श्री सेठ जी बड़े आदर के साथ गीता भवन आमंत्रित किया करते थे, और आप प्रतिवर्ष 1 महीने के लिए गीता भवन में सत्संगी भाई बहनों के मध्य प्रवचन देने के लिए आया करते थे। स्वामी जी महाराज के पास भी बाई को लेकर नर्मदा बाई गईं। प्रज्ञा चक्षु स्वामी जी की पैनी दृष्टि ने प्रथम मिलन में ही बाई के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। ज्यों ही बाई स्वामी जी के पास आई, उन्होंने पूर्णिमा के सिंधु की भांति उमड़कर बाई को अपनी गोद में खींच लिया और वात्सल्य से नहला दिया। बाई पर उनका पुत्रीवत प्यार बह पड़ा और बाई भी उन्हें पिता तुल्य मानने लगी। स्वामी जी महाराज की परम कृपा पात्रा भाव सुपुत्री श्री मुक्तेश्वरी बहन है। बाई से प्रथम मिलन होते ही बहन मुक्तेश्वरी से स्वामी जी ने उमंग भरे स्वर में कहा, मुक्ते देखो, तुम्हारी सहेली आई है। बाई के प्रति उनका वात्सल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रथम मिलन के बाद जब जब बाई स्वामी जी से मिलने जाती, तब तब उन्हें देखकर स्वामी जी महाराज गदगद हो जाया करते। एक बार स्वामी जी अपने भावों का संगोपन नहीं कर पाए और मुस्कुराते हुए विभोर वाणी में बोले, बाई, तुम्हारा श्री राधा रानी के निज महल में नित्यवास है। मैं तो भगवान कृष्ण का सखा हूँ, मेरी पहुँच तो केवल उनके द्वार तक ही है। तुम कृपा करके मुझे उनके महल में प्रवेश करा देना। पूज्य स्वामी जी के इन भाव भरे उद्गारों को सुनकर बाई सकुचा गई, कुछ उत्तर देते बना नहीं। बाई को विस्मृत न हो पाया वह पावन दिवस जब श्री भाई जी और श्री बाबा का दर्शन मिला था। यह निश्चित रूप से बतला सकना कठिन है। सन 1959 के उस चातुर्मासीय अवधि में वह कौन सी तिथि थी, वह कौन सा वार था, अस्तु जो भी दिवस रहा हो, वह बाई के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस था। बाई रह रह करके अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। दीक्षा के समय मंत्रदाता प्रदाता संत और चितारोहण के समय निषेध करता संत, इन दोनों संतों का दर्शन उसी एक दिन हुआ, और इन दोनों संतों के सहचर्य का स्वरूप भी अभूतपूर्व था। वे दोनों संत कभी अलग होते ही नहीं, सदा साथ रहते हैं। ऐसा नित्य सहचर्य अभूतपूर्व ही है। जब बाई को चितारोहण के लिए निषेध किया था और जब उन्हें मंत्र दीक्षा मिली थी,
इन दोनों दिवसों के मध्य में काल का पर्याप्त अंतर था और इस अंतर के आधार पर अनुमान होता था कि ये दोनों संत अलग अलग रहते होंगे। ऐसा चिंतन भी होता रहता था कि अलग अलग रहने वाले ये दोनों संत न जाने कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, परंतु उस दैवी तंत्र की अचिंत्य महिमा की बार बार बलिहारी है। वास्तविक तथ्य के सामने अति ही वह अनुमान अस्तित्वहीन हो गया। इन दोनों संतों से एक ही दिन मिलन हो गया। जय श्री राधे। चरना के नीचे